Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Today we are going to understand the appreciation of the poem Basket Full of Moonlight. इस पोएम का हम लोग अप्रिसिएशन करने जा रहे हैं, मतलब समीक्षण करने जा रहे हैं, रसग्रहण करने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों ने पहली पोएम में देखा है टीनेजर्स प्रेयर में अप्रिसिएशन जैसे होता है, वैसे ही इसी पोएम का अप्रिसिएशन करना है। पॉइंट्स हमारे सेम रहेंगे। ये परीक्षा में 5 मार्क्स के लिए आने वाली है और यही पोएम नहीं, पोएम परीक्षा किताब में कि 8 पोएम में से कोई भी एक पोएम आपको अप्रिसिएशन के लिए आएगी। तो आपको अगर तरीका आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो कोई भी क्वेश्चन आप बिना रट्टा मारे समझकर इसकी अप्रिसिएशन आप कर सकते हैं। तो हम लोग इस पोएम का अप्रिसिएशन करने जा रहे हैं। अभी हमारी अप्रिसिएशन के अनुसार हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, तो पहला क्या आएगा, नेम ऑफ द पोएम। तो नेम ऑफ द पोएम जो है हम लोग जानते हैं क्या है। हमारी पोएम का नाम अ बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। फिर उसके बाद आता है नेम ऑफ द पोएट। किसने लिखी है ये पोएम? सुनील शर्मा द्वारा लिखी गई है। फिर आती है हमारी राइमिंग स्कीम। पोएम कोई राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम की, क्योंकि कोई रेगुलर स्टांजा नहीं है। कोई लाइन बड़ी है, कोई लाइन छोटी है, तो इसको कोई रेगुलर स्टांजा नहीं है। इसलिए ये पोएम जो लिखी है ये फ्री वर्स में लिखी है। फ्री वर्स में मतलब जिस तरह से मन में आया इस प्रकार से लिखी है। तो ये जो पोएम है, इस पोएम के फर्स्ट 2 जो एक्टिविटीज़ है, नेम ऑफ द पोएम, उसको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? हमें आधा मार्क मिलने वाला है। उसके बाद नेम ऑफ द पोएट के लिए कितना मार्क्स मिलने वाला है? आधा मार्क मिलने वाला है। फिर राइमिंग स्कीम, तो राइमिंग स्कीम जो है तो उसको पूरा कितना मार्क्स मिलने वाला है? 1 मार्क मिलने वाला है। तो एक बात इस पोएम में आपको याद क्या रखनी है कि नेम ऑफ द पोएम बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट, नेम ऑफ द पोएट सुनील शर्मा, और राइमिंग स्कीम क्या है? फ्री वर्स है। फिर इसके बाद आती है हमारी फिगर ऑफ स्पीच, मतलब शब्द के अलंकार। पोएम को सुंदर दिखने के हिसाब से कुछ अलग काव्य की रचना की जाती है, कुछ अलग लाइंस की रचना की जाती है सुंदरता के हिसाब से। उससे क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो ये फिगर ऑफ स्पीच, इस पोएम में 3 प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच आई है। तो मैंने आपके सामने रखी है तीनों फिगर ऑफ स्पीच। पहली फिगर ऑफ स्पीच है अलिट्रेशन। उसमें दिया है, देखो, ओ मून गिव मी मूनलाइट, बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल। इसमें देखो एम साउंड जो है, ओ मून गिव मी मूनलाइट, एम साउंड जो है वो बार बार दोहराया जा रहा है। वो कविता को एक ताल प्राप्त हो, ताल प्राप्त हो, इसलिए वो लिया गया है। फिर बास्केटफुल और 2 बास्केटफुल, बी साउंड क्या हुआ है? रिपीट हुआ है। नेक्स्ट अलिट्रेशन के एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मून ऑन द साइड्स ऑफ द पाथ। एस साउंड दिख रहा है, रिपीट हो रहा है। आई वॉन्ट टू सॉ सीड्स ऑफ मून ऑफ द साइड्स ऑफ द पाथ। एस साउंड रिपीट हो रहा है। इसलिए पहले 2 एग्जाम्पल्स जो है वो कौन से हैं? अलिट्रेशन के हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच जो है रिपीटेशन। अब इसमें क्या हुआ है? आई वॉन्ट टू सॉ मेनी स्मॉल स्मॉल मून्स ऑफ लाइट। स्मॉल शब्द दिखाई दे रहे हैं दोनों। तो ये दोनों स्मॉल शब्द जो है वो क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं कविता में। वो भी कविता को ताल प्राप्त हो, इसलिए वो रिपीट किए जाते हैं, और इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हुई है? रिपीटेशन। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथीसिस। इसमें देख रहे हैं आप, आई वॉन्ट टू लाइट द डार्क रूट। लाइट एंड डार्क ये दोनों शब्द जो है वो क्या है? अपोजिट है एक दूसरे के। इसलिए 2 अपोजिट वर्ड जब एक साथ आते हैं तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एंटीथीसिस होती है। तो बच्चों, आपको परीक्षा में इस प्रकार से इसमें से कोई भी एक फिगर ऑफ स्पीच लिखनी है। इसको भी 1 मार्क मिलने वाला है। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेंट्रल आइडिया। तो सेंट्रल आइडिया जो है, सेंट्रल आइडिया और थीम, जिसे हम लोग कहते हैं कविता की थीम क्या है। तो एकदम शॉर्ट में हम लोगों ने पोएम तो समझ ली है, लेकिन शॉर्ट में मैंने बताई है। देखो यहाँ पे, अ स्मॉल चाइल्ड इन अ विलेज wants his father to return early and safely from the city to tell him stories. So he requests innocently to the moon to give seeds of moonlight to sow them to lighten the dark route from the city to his village. ये क्या है हमारी पोएम की सेंट्रल आइडिया या फिर थीम ऑफ द पोएम। तो इस प्रकार से अगर आप लोग लिखोगे तो पूरे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं?
5 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो तरीका आपके समझ में आया होगा। तो अगली किसी भी पोएम का अप्रिसिएशन के लिए आपको आई तो आप अपने मन से भी इस पोएम को अप्रिसिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, कल तक के लिए थैंक यू। आगे हम लोग नई लेसन के साथ कल फिर से शुरू करेंगे। इस पोएम की अप्रिसिएशन की आप अच्छे से तैयारी करोगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।